बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी में सुबह पाठ में मिलते हैं। आपको मालूम है कि इसमें एक लड़की की बात की गई है जो व्हीलचेयर पर आपको चित्र में दिखाई दे रही है। तो उसका नाम क्या है? रेशमा। तो रेशमा है जो पोलियोग्रस्त है। जो भी लड़का या लड़की पोलियोग्रस्त होते हैं वो अपने दोनों पैरों से बेजान हो जाते हैं, लेकिन वह थोड़े दिनों में हिम्मत आ जाती है उनको कि अब मुझे ऐसे ही रहना है और अपनी शरीर की ताकत को बढ़ाकर आगे बढ़ना है। इसी तरह रेशमा ने भी यही किया। भारत सरकार भी हमारी जागरूक है, घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवाइयाँ पिलाते हैं, और अगर आगे की हमारी जो पीढ़ी है वो पोलियोग्रस्त ना हो इसके लिए सरकार हमारी सतेज है। तो इसमें हमने आपको कहा, क्योंकि पोलियो अगर आपके आसपास छोटे बच्चे हैं तो उसको पोलियो की दवाइयाँ ज़रूर पिलाइए, क्योंकि रेशमा की तरह हमें कोई ऐसा लड़का या लड़की ना दिखे। लेकिन पोलियोग्रस्त जो भी होते हैं वो खेलकूद में और दिमाग में ज़्यादा तेज होते, और उनको असहाय मत समझिए, उसकी मदद कीजिए, उस पर हंसिए मत, क्योंकि हंसने से उनको बहुत दुख पहुंचता है। इसीलिए चलिए हम आज हमको इकाई सुबह देखते हैं। हाँ, सुबह पाठ के अंदर रेशमा ने देखा कि घर की सभी लोग सफाई में व्यस्त थे। कोई सामान झाड़ रहा था तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा था। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? उसको तो आश्चर्य हुआ कि सब लोग क्या काम कर रहे हैं, अस्त व्यस्त हो रहा है, सब जल्दी उठ गए। इसीलिए तो यह इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में क्यों जुटे हैं? रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन तो भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। यानी आपको जो करते हैं ना वाली वाली मम्मी आपकी, उसको कहते हैं। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ? बताओ माँ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊँगी। बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटने से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज किया पर रेशमा ने पाँवों में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती थी। वह अपने परिवार और अपने काम के लिए निर्भर नहीं चाहती थी। इसी तरह बच्चों देखो कि 11 साल की बच्ची जो पोलियोग्रस्त है फिर भी वह कितनी तंदुरुस्त, स्वस्थ और ताकत वाली है, जो काम करना चाहती है, अपनी माँ को मदद करना चाहती है। इस तरह अभी भी आपको घर में होमवर्क करने के बाद मम्मी की मदद करनी पड़ेगी, ठीक है ना? इसी तरह परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई, गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वह सब की आँखों का तारा था। यहाँ पर मुहावरा आया, आँखों की तारा, यानी बहुत प्यारा। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटा दो। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा ने अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर में चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। तो देखा ना रेशमा ने किस तरह अपनी माँ की मदद की, आप भी करेंगे ना?
गोलू तो अभी बहुत छोटा है। दादी दादी जी बहुत बुजुर्ग है, अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले तो मैं लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। तो ठीक है, तुम भी ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर के बाद रेशमा ने सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी। गोलू ने, ये तो तुम्हारे लिए ट्रॉफी लाई हूँ। गोलू ट्रॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिला प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली के अंधेरे के उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत है। इसी दिन राम रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा को गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बात सुन रहे थे। कुछ ही देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू ने अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जुड़ा रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उससे चिंगारियाँ निकल रही थी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीठ के पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर से रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आके निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी बाहर दौड़ चले आए और कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी से सीधी और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सब ने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आप यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी इसके इरादों को कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह एक काम में नए इरादे से जुट जाती है। तो आपको शब्दार्थ लिखने हैं और मुहावरे लिखने हैं। अभ्यास में शुरू करते हैं कि आपको दूसरा प्रश्न, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। यह गोलू ने रेशमा से ऐसा कहा क्योंकि उस धक्के के कारण उसके पटाखे जलने से बच गया। रेशमा की शारीरिक और कमी उसके इरादों को कभी बाधा नहीं बनी। ये भाव आपको समझाने हैं क्योंकि वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन उसका मन कमज़ोर नहीं हुआ था। किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो विकलांग बच्चा दाखिला ले तो उसकी हंसी नहीं उड़ाएंगे, प्रति पूरी हमदर्दी रखेंगे और उसके साथ अच्छा व्यवहार और दिल के चोट न पहुँचे ऐसा हमें उसके साथ व्यवहार करना है। किस तरह उसकी सहायता करेंगे? तो खेलकूद में, प्रवृत्तियों में विकलांग सहपाठी को अवश्य शामिल करेंगे। विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? तो मैं आचार्य जी से हमेशा निवेदन करते हैं ना हम कि ऐसे कार्यक्रम के आयोजन में विकलांग विद्यार्थियों को भाग ले सके। बाकी बच्चों को सलाह देंगे कि आप विकलांग साथी को पूरा सहयोग दें और उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। फिर आपको सोचकर बताना है कि दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेषता तैयारी की जाती है। तो पूरे घर की सफाई की जाती है, झाड़ पोंछ कर उन्हें फिर से व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है, नमकीन पकवान बनाए जाते हो, परिवार के सदस्य के साथ सिलाई खरीदी जाती है, कपड़े नए लेते हैं, मिठाई लेते हैं। इसी तरह आपको उसके 3 प्रश्न आपको लिखने हैं। अब शुरू करते हैं स्वाध्याय की। सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? क्योंकि सुबह में घर से लोग साफ सफाई इसलिए कर रहे थे कि दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है। रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया था?
क्योंकि उसके दोनों पे निकम्मे हो गए थे। उसकी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया था। रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए और एक एक बर्तन को डिब्बा माँ को देती गई और उन्होंने उसको व्यवस्थित ढंग से रख दिया। माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? माँ को लड्डू बनाने थे, घर में कोई नहीं था, इसीलिए दादा दादी बुजुर्ग थे और गोलू अभी छोटा था, इसीलिए माँ ने रेशमा को सामान लेने भेजा। रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? क्योंकि कुछ देर बाद उसकी चिंगारियाँ फटाके से निकल रही थी। उसकी रेशमा की नज़र उस पर पड़ी। रेशमा चिल्लाई लेकिन गोलू ने उसे सुना नहीं। बहुत शोरगुल था, इसके कारण उसे सुनाई नहीं दिया। उसने अपनी कुर्सी को धकेलकर गोलू के पास पहुंची और धक्का मारा और गोलू की जान बचाई। रेशमा की जिंदा दिली पर हमें उसको संक्षिप्त में लिखना है। मैंने आपको इतना सारा बता दिया बच्चों, अभी आपको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। प्रश्न 3, इन घटनाओं को कहानी क्रम में लिखना है आपको, ठीक है। जैसे कि रेशमा बाजार से सामान लाई, यह पहला आएगा। रेशमा का घर दियों से झिलमिलाकर प्रकाश से जगमगाए, तो आपको पता है कि तीसरा और चौथा कौन सा आएगा, वो आपको ढूंढना है। आगे है 6 तक आपको लिखना है, 6 वाक्य उसके बनेंगे। फिर ये मुहावरे के अर्थ, वो आपको उसके वाक्य भी बनाने हैं। 5वां प्रश्न है उदाहरण के अनुसार शब्द का प्रयोग करने की वाक्य में प्रयोग। तो कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, कि मैंने नवीन की सहायता की इसलिए ताकि, तो इसलिए मदारी तमाशा दिखा रहा था इसलिए लोग जमा हो गए। ताकि यानी मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी ना हो। क्योंकि मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी, जबकि बेटी सावली है, जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं, और मैं आपकी ओर की आ रहा था, और भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं, तो मैं पढ़ता हूँ, मैं बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं, इसलिए आपको वचन बदलना है। तो वचन परिवर्तन में क्या करना है आपको? लड़का है तो लड़के आएंगे, तो खुशी तो खुशियाँ। तो आपको उदाहरण दिए गए हैं कि इसी तरह आपको पहला देखना है कि ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी, तो ऐसी घटनाएं मेरे साथ घटी है। परिचारिका ने मरीज की अच्छी देखभाल की, तो परिचारिका ने मरीजों की अच्छी देखभाल की। रात को हमने सुंदर सपना देखा, झटका तो झटके, ठीक है। इसी तरह आपको ये भी पूरा करना है। प्रश्न 6। अब प्रश्न 7 में है, आपको रेलगाड़ी दिखाई दे रही है, उसमें आपको सही क्रम में ढूंढकर पूरी रेलगाड़ी प्रवृत्ति के रूप में दिखानी है। जैसे उसमें पहला आएगा अंगूर, आकाश, तूफान, निर्दोष, भूकंप, मरीज, मेहनत, श्रेष्ठ और सुंदर। इसी तरह आपका भाषा सचता भी है, तो उसमें आपको करना है। तो भाषा सचता में आपको एक सुंदर सा चित्र दिया गया है कि यह एक सुंदर चित्र है। आसमान में काले काले बादल छाए हैं, कुछ छोटे बड़े पेड़ हैं, ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं, नदी में बहुत सा पानी है, पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, नदी से पानी 3 सुंदर कमल फूल खिल रहे हैं। नौका में से एक नौका किनारे पर पड़ी है, सफ़ेद बकरी हरी घास खा रही है, ग्वाला हाथ में लंबी लाठी है। तो ग्वाला के हाथ में लाठी है, तो लंबी और लाठी दोनों क्या है? विशेषण है। तो अगर हमें किसी भी चीज़ वस्तु में विशेषता दिखाई दे तो उसे हमें विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले इन शब्दों को हम विशेषता कहते हैं, जो अलग से लगते हैं हमने बोलने में भी फर्क होता है। जैसे रेशमा हिम्मत वाली लड़की है, इसी तरह क्या है? हिम्मत वाली। तो छोटा सा लड़का फिसल गया, तो कौन सा लड़का? छोटा सा। कक्षा
कक्ष में 10 लड़कियां बैठी है। तो कितनी बैठी है? 10। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, तो हर और नई। तूता वफादार प्राणी कहलाता है, तो वफादार। इसी तरह आपको ये पूरा आपको लिखना है, उसकी व्याख्या लिखनी है और उसके 5 उदाहरण आपको लिखने हैं। सही तरह से, अच्छी तरह से लिखना, ठीक है? तो आपका काम हो जाएगा। पूरा लिखना, अच्छी तरह से लिखना और शब्द में से शुरू करना। शब्द यानी टिप्पण जो आप लिखते हैं वो इसी तरह लिखना, ठीक है?